नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीत की आवाज में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों और गौतम बुद्ध के अद्भुत उपदेशों से प्रेरणा लेकर जीवन को सरल और सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है गौतम बुद्ध के अनुसार भोजन करने के नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और ध्यान की गहराई पर भी पड़ता है? गौतम बुद्ध ने भोजन को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया माना और इसके पीछे गहरे नियम बताए, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति न सिर्फ स्वस्थ रह सकता है बल्कि अपने मन को भी स्थिर कर सकता है। तो आइए बुद्ध के बताए नियमों की गहराई में उतरते हैं। 1. भोजन एक साधना है, स्वाद नहीं। बुद्ध कहते थे, भोजन शरीर को चलाने का ईंधन है, इसका उद्देश्य स्वाद नहीं, संयम और चेतना का पोषण है। जब हम भोजन को सिर्फ स्वाद के लिए लेते हैं तब हम लालच और वासना की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार भोजन एक साधना है। उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया कि भोजन करते समय मन को पूर्णतः जागरूक रखें और हर कौर के साथ ये ध्यान रखें कि हम इसे शरीर के पोषण के लिए खा रहे हैं, न कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए। 2. दिन में एक समय भोजन, संयम का अभ्यास। बुद्ध और उनके अनुयायी दिन में केवल एक बार भोजन करते थे, वो भी दोपहर से पहले। उन्होंने कहा कि रात को भोजन करने से शरीर और मन भारी हो जाते हैं, जिससे ध्यान और साधना में बाधा आती है। दिन में एक बार भोजन करने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है और भोजन को पचाने की शक्ति भी बेहतर होती है। सूत्र: भिक्षु केवल उतना ही खाएं जितना शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, न एक और अधिक न कम। 3. अन्न ग्रहण करने से पहले धन्यवाद और जागरूकता। भोजन से पहले बुद्ध ने पिंडपात्र की परंपरा शुरू की थी। भिक्षु जब किसी घर से भिक्षा प्राप्त करते थे तो वे अन्न को हाथ में लेकर सबसे पहले ध्यान पूर्वक देखते और ये सोचते कि इस भोजन को कितने लोगों ने परिश्रम से उगाया, बनाया और परोसा है। मैं इसका उपयोग केवल साधना के लिए कर रहा हूँ। ये कृतज्ञता का अभ्यास भोजन को पवित्र बनाता है। 4. भोजन करते समय मौन रहना। भोजन करते समय मौन रहना और पूर्ण एकाग्रता बनाए रखना बुद्ध की शिक्षा का मूल हिस्सा था, क्योंकि जब हम बातचीत करते हुए खाते हैं तो ध्यान बढ़ता है और हम न तो भोजन का स्वाद पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं और न ही पाचन सही होता है। बुद्ध ने कहा था, मौन भोजन शरीर और मन दोनों को पोषित करता है। 5. सीमित और सात्विक भोजन का नियम। बुद्ध स्वयं सात्विक और सीमित भोजन में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, मांस, मदिरा और अति मसालेदार भोजन बुद्धिपरक नहीं है। जितना कम और शुद्ध खाओगे उतना ही तुम्हारा शरीर और मन हल्का होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को फल, सब्जियां, जौ, चावल और सरल अन्न लेने की सलाह दी। सात्विक भोजन न केवल शरीर को बल देता है बल्कि ध्यान को भी तेज करता है। 6. लोभ से दूर रहो, स्वाद की वासना छोड़ो। बुद्ध ने कहा कि लोभ केवल धन का नहीं होता, भोजन का भी होता है। जब हम बार बार स्वादिष्ट खाने की इच्छा करते हैं तो हम इच्छा तृष्णा के जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हर भोजन को वैराग्य भाव से लो, जैसे डॉक्टर दवा देता है। स्वाद नहीं, शांति चाहिए। 7. भोजन के बाद आत्मनिरीक्षण। भोजन के बाद बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते, अब शांत बैठो और मन में देखो, क्या तुमने आवश्यकता से अधिक खा लिया? यह आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया हमें संयम और समझ देती है। हर दिन भोजन के बाद आत्म जांच करने से हम धीरे धीरे भोजन में नियंत्रण और ध्यान सीख जाते हैं। 8. भोजन से शरीर नहीं, आत्मा भी पोषित हो। बुद्ध कहते थे कि भोजन से केवल शरीर नहीं, आत्मा का पोषण भी हो। जब हम ध्यान पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक और संयम से भोजन करते हैं तो वही भोजन हमें ऊर्जावान बनाता है। वो भोजन एक साधना बन जाता है जो शरीर को स्वस्थ, मन को स्थिर और आत्मा को प्रसन्न करता है। 9. अन्यों को भी भोजन दो। बुद्ध ने करुणा और दान को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा, भोजन केवल अपने लिए मत रखो, जो भूखा हो उसे भी दो। दान और सेवा से भोजन को एक पवित्र कर्म में बदल दो। ऐसा भोजन ही पुण्य देता है और ऐसा भोजन ही आत्मा को तृप्त करता है। तो साथियों, ये थे गौतम बुद्ध के अनुसार भोजन करने के नियम। ये नियम केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं। बुद्ध ने सिखाया, जैसा भोजन वैसा मन और जैसा मन वैसा जीवन। तो क्यों न हम भी अपने भोजन को एक साधना बना लें? क्यों न हर निवाले के साथ जागरूकता और कृतज्ञता का अभ्यास करें? अगर आपको ये बातें प्रेरक लगी हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। और हाँ, जीत की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं आपके लिए जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। धन्यवाद और स्मरण रखिए, परिवर्तन अंदर से शुरू होता है।